प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th विषय हिंदी में लेसन 3 सेनापति यानी सेनापति के द्वारा रचित पाठ को पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हमने दो पद्यों को पढ़ लिया है। 2 पद्य हमने पढ़ चुके थे, यानी ऋतु वर्णन के अंतर्गत हमने इसके 2 पद्य भाग पढ़ लिए थे। 2 पद्य के अंदर कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? दूसरा पैरा हमने यहाँ तक 2 कंप्लीट पैरा यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। ये यहाँ तक पहले पैरे में बसंत ऋतु के बारे में था। पहला पैरा बसंत ऋतु के बारे में, दूसरा जो पद्य भाग था वो यानी ग्रीष्म ऋतु का, और लेकिन कवि सेनापति ने इस ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा ऋतु में कर दिया था। तो हमने प्रथम यानी बसंत ऋतु का और दूसरा ग्रीष्म ऋतु वाले 2 पैरे हमने पढ़ लिए थे। आज इसका जो तीसरा पैरा है, तीसरा पैरा हम पढ़ रहे हैं दामनी दमक। ये वाला दामनी दमक सुरचाप की चमक श्याम। तो हम तीसरा पद्य भाग पढ़ने जा रहे हैं। दामनी दमक सुरचाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घनघोर ते। दामनी दमक सुरचाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घनघोर तई। दामनी होता है यानी बादलों में चमकने वाली बिजली, दमक चमकना, और सुरचाप होता है इंद्रधनुष। सुरचाप इंद्रधनुष, और चमक का मतलब चमकता हुआ। यहाँ तक करता हूँ दामनी दमक सुरचाप की चमक, यानी एक सखी यानी सावन का महीना आने पर एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, यानी कवि सेनापति कह रहे हैं कि भी सावन का महीना आते ही एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, सावन आने पर दामनी दमक सुरचाप की चमक, यानी सावन आने पर बादलों में बिजली चमकने लगती है। यानी सावन आने पर बादलों में बिजली चमकने लगती है। सुरचाप की चमक, और आकाश में इंद्रधनुष, सुरचाप होता है इंद्रधनुष, और आकाश में इंद्रधनुष चमकता हुआ शोभित हो रहा है। और आकाश में इंद्रधनुष चमकता हुआ शोभित हो रहा है, अर्थात अच्छा लग रहा है। श्याम घटा की झमक अति घोर घनघोर ते। घटा की झमक, झमक का अर्थ है गर्जना या बरसना, अति मीन्स अत्यधिक, घोर भयंकर, घनघोर यानी बादलों का गर्जन करना। यानी जो घटा की, यहाँ पे झमक का अर्थ है यहाँ पे मंद मंद बरसती बूंदों की दमनी, यानी मंद मंद, जैसे बरसात रिमझिम बरसात होती है, उसकी जो दमनी होती है उसकी ये आवाज़ है। घटा की झमक अति घोर घनघोर ते, यानी काली घटाओं से मंद मंद बूंदें गिर रही है। काली घटाओं से मंद मंद बूंदें गिर रही है। और अति घोर घनघोर थे, और साथ ही बादल घोर गर्जनाएँ कर रहे हैं। बादल घोर गर्जनाएँ कर रहे हैं। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, यानी जित तित का मतलब जहाँ तहाँ, यानी जिधर इधर उधर। कोकिला मीन्स कोयल, कलापी मीन्स मोर, और कल का मतलब यहाँ पे मधुर है, कूजत मीन्स कूकते हैं। कोयल और मोर अपनी मधुर आवाज़ में जहाँ तहाँ बोल रहे हैं। कोयल और मोर अपनी मधुर आवाज़ में जहाँ तहाँ बोल रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते। सीकर ते शीतल
समीर की झकोर ते। समीर होता है हवा, शीतल, सीकर होता है जल की बूंदें, सीकर का अर्थ है जल की बूंदें, और शीतल का अर्थ है ठंडी। झकोर, झकोर, झकोरना या झोंका, यानी वर्षा की बूंदों, वर्षा की बूंदों से शीतल हवा के झोंके आ रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते, यानी वर्षा की बूंदों से शीतल हवा के झोंके आ रहे हैं। सेनापति आवन कह्यो है मन भावन सु। सेनापति आवन कह्यो है मन भावन सु, यानी मन भावन, मन को प्रिय लगने वाले, यानी मन को अच्छे लगने वाले। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की बात की जा रही है। यानी सेनापति कह रहे हैं, यानी सेनापति कह रहे हैं कि सखी कह रही है, यानी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मन को अच्छे लगने वाले, यानी को मन को प्रिय लगने वाले श्री कृष्ण जी ने, यानी श्री कृष्ण ने मुझे आने का संदेश दिया है, यानी मुझे आने को कहा है, अर्थात मुझे आने का संदेश दिया है। लाग्यो तरसावन विरह जोर जोर ते। लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर ते। अब तरसावन का होता है यहाँ पे व्याकुल, व्याकुल करना या व्यथित करना, और विरह जोर, विरह का ज्वार या वियोग रूपी ज्वार, यानी जोर में जोर से, यानी अब उनसे मिलने के लिए, अर्थात यानी श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए मेरा मन, यानी मेरा हृदय उनसे, उनके विरह में, यानी उनके लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है, अर्थात उनके लिए मेरा मन दुखी हो रहा है। आयो सखी सावन, आयो सखी सावन मदन सर सावन। लग्यो है बर सावन सलील चहु और ते। सलील होता है जल या पानी, चहु मीन्स चारों ओर, सखी मतलब सखी, सावन का मतलब सावन का महीना, और मदन का मतलब होता है कामदेव, भगवान कामदेव। और यहाँ पे और इसका दूसरा अर्थ है मिलने की इच्छा, मिलने की इच्छा। मदन का अर्थ है यहाँ पे मिलने की इच्छा, और सर सावन है उत्पन्न करने वाला या जगाने वाला। तो कहे सखी मिलने की इच्छा जगाने वाला, हे सखी मिलने की इच्छा जगाने वाला सावन का महीना आ गया है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, कि हे सखी मिलने की इच्छा जगाने वाला सावन का महीना आ गया है। लग्यो है बरसावन सलील चहु ओर ते। सलील का अर्थ होता है जल, बरसावन बरस रहा है, चहु मीन्स चारों, और जल और चारों ओर जल ही जल बरस रहा है। यानी सावन का महीने आते, यानी सावन का जो महीना होता है वर्षा ऋतु का महीना होता है, वो वर्षा सावन के महीने में वर्षा निरंतर चलती रहती है। तो इसलिए वो सखी कह रही है कि सावन का महीना आ गया है और चारों ओर जल ही जल बरस रहा है। तो ये था तीसरा पैरा। अब इसका चतुर्थ। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल। शीत का मतलब यहाँ पे ठंड है, यानी शीत ऋतु। प्रबल का मतलब शक्तिशाली, सेनापति यानी कवि सेनापति। कोपी यानी क्रोध करके, चढ़्यो में चढ़ाई कर दी है, और दल का मतलब होता है सेना। दल का अर्थ है सेना। यानी कवि सेनापति कहते हैं कि शीत ऋतु, यानी शीत ऋतु ने शक्तिशाली, शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने, दल का अर्थ होता है सेना, यानी शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने जग जीवन पर क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी है। यानी क्रोधित होकर जग जीवन पर चढ़ाई कर दी है। निबल अनल गयो सूरी सियाराई के। निबल अनल गयो सूरी सियाराई के। निबल होता है निर्बल, अनल का अर्थ है आग, गयो मिस गया, सूरी का अर्थ है भाई सूर्य, और सियाराई मिस ठंडा हो जाना। यानी जैसे ही सर्दी आती है, सर्दी की ऋतु आती है,
तो इसके कारण आग भी निर्बल हो गई, अर्थात आग भी क्या हो गई है, कमज़ोर हो गई है। और कहने का अर्थात है कि आग कमज़ोर हो गई है। गयो सूर्य सियारे के, और सूर्य का ताप भी ठंडा पड़ गया है। सूर्य का मतलब सूर्य, और सूर्य का जो ताप भी वो क्या पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है। हिम के समीर ते ही बरसे विषम तीर। हिम होता है बर्फ, यहाँ पे बर्फ कह दो या घोर ठंड यानी अत्यधिक ठंड। समीर होता है हवा, और विषम पहनने नोकदार, तीर का अर्थ तीर, यानी शीत ऋतु के आने से जो हवाएं चलती है जैसे, तो बर्फ जैसी ठंडी हवा ने हिम के समीर ते ही बरसे विषम तीर, यानी बर्फ जैसी ठंडी हवा ने शीत की सेना द्वारा, यानी शीत यानी सर्दी की सेना के द्वारा बरसाए जा रहे भयंकर तीरों के समान है। बर्फ जैसी ठंडी हवा ने शीत की सेना द्वारा बरसाए जा रहे भयंकर तीरों के समान है। रही है गरम भोन कोनन में जाई के, रही है गरम भोन कोनन में जाई के। अब है भी गरम का मतलब गरम भोन होता है भवन या घर, कोनन मीन्स कोनों में, और जाई मीन्स जाई के, यानी सर्दी के मारे, यानी सर्दी के डर के मारे, यानी शीत के डर से गर्मी भी, यानी सर्दी के डर से भी गर्मी घरों के कोनों में जाकर छिप गई है। धूम नेनन बहे लोग आगी पर गिर रहे। धूम मीन्स धुआं, नेनन बहे माने आंसू बह रहे हैं, और आगी मीन्स आग पर, गिरे मीन्स गिर रहे हैं, रहे मीन्स रहे हैं। यानी अत्यधिक ठंड होने से लोग आग में तापने के कारण, यानी आग में तपने के कारण लोगों के आँखों से आंसू बह रहे हैं। कि जैसे ही वो धुआं उनकी आंखों में गिरता है तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। यानी आग में तपने के कारण लोगों के आंखों से आंसू बह रहे हैं, और लोग ठंड से बचने के लिए आग पर झुके जा रहे हैं, अर्थात अपने आप को बचाने के लिए वो आग से तप रहे हैं। हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के। हिये होता है हृदय या छाती, यानी आग के जरा सा सुलगते ही लोग उसे तपने लगते हैं, यानी आग के जरा सा सुलगते ही लोग उसे तपने लगते हैं। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी। पानी का मतलब यहाँ पे हाथ है, और पसारी का मतलब फैलाकर। भीत का अर्थ है डरा हुआ या भययुक्त, भीत का अर्थ डरा हुआ। और छातिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। छातियाँ की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। पाउक होता है आग, पाउक का होता है आग, और छाती होता है छातियों की छाह है, यानी छाती की ओट में, और पाउक होता है आग। देखो, मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, छतियाँ की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। भी ऐसा लग रहा है, भी कवि सेनापति कह रहे हैं कि अत्यधिक सर्दी आ जाने से ऐसा लग रहा है मानो आग को ठंड से डरा हुआ जानकर लोगों ने उसे ठंड से बचाने के लिए हाथ फैलाकर अपनी छाती की छाया में छिपा लिया है। कि ऐसा लग रहा है मानो आग को ठंड से डरा हुआ जानकर लोगों ने उसे ठंड से बचाने के लिए
हाथ फैलाकर अपनी छाती की छाया में छिपा लिया है। अर्थात कहने का मतलब है भी आग को शीत से भयभीत जानकर लोग उसे प्रचंड ठंड से बचने के लिए हाथ फैलाकर अपने छातियों की छाया में छिपा लिया है। अर्थात अपने ठंड से वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रिय बच्चों, आज सेनापति के द्वारा जो रचित 4 पद्य थे वो हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और आज इसके शब्दार्थ दे रखे हैं। वो आपने शब्दार्थ आप अपनी बुक से कर सकते हैं, वो आप अपने बुक से सभी ने शब्दार्थ कर लेने हैं। शब्दार्थ दे के कर लीजिए। जैसे पाऊ का आग, एक बार पढ़ देता हूँ। बरन बरन विभिन्न रंगों के चतुरंग चारों रंगों वाली सेना, जिसके हाथी घोड़े रथ हैं, पैदल सैनिक शामिल हो। पहुपन फूल मांझ बद्य में, क्षिति पृथ्वी, झर ताप या झड़ी, भादो जंगल की आग की तरह या भादो का महीना, 2 अर्थ हैं। तरनी सूर्य या नौका, दामनी बिजली, कलापी मोर, शिखर जल की बूंदें, विरह जो विरह का बुखार, मदन कामदेव, निबल शक्तिहीन या कमजोर, सूरी सूर्य, शेराई ठंडा, कोनन कोने में, धूम धुआं, पानी हाथ, पाउक आग, ये शब्दार्थ हैं। तो आज ये तीसरा पाठ सेनापति के जो 4 पद्य भाग थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए। इसके शब्दार्थ भी, कठिन शब्दार्थ भी हमने कर लिए। तो सभी बच्चे इस सेनापति के जो 4 पद्य भाग है उसको आप घर बैठकर पढ़ें और उसको याद करें। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।